9 जुलाई 1944 की तारीख है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक डाइस पे खड़े होकर आज़ाद हिंद सरकार के लिए चंदा मांग रहे हैं। एक शख्स हाथ में थाल लिए हुए, उसमें उसकी प्रॉपर्टी का सारा पैसा है, उसमें उसके कागजात हैं और सारी चीज़ें वो जाता है और ले जाकर नेताजी के सामने पेश करता है। ये उसकी सारी कमाई थी, ये उसकी सारी प्रॉपर्टी थी। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा डोनेशन है। मेरा नाम है मोहम्मद उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में आज़ाद हिंद फ़ौज का एक बहुत बड़ा रोल है। आज़ाद हिंद फ़ौज को डायरेक्टली नेताजी लीड नहीं कर रहे थे। आज़ाद हिंद फ़ौज को आज़ाद हिंद सरकार लीड करती थी और आज़ाद हिंद सरकार को नेताजी। तो किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। 1943 में अक्टूबर का महीना है, नेताजी ने एक तकरीर की थी। उस तकरीर में कहा था कि जान और माल मुल्क का है अगर मुल्क जंग में फंसा हुआ है तो। मतलब किसी भी इंसान की जान की कीमत, किसी भी इंसान के माल की कीमत उसके मुल्क की जान से ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारी आवाम से ये अपील करूँगा कि वो बढ़ चढ़कर फंडिंग करें। अगर हम सच में गरीब हैं तभी हम बाहरी लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, अदरवाइज़ हिंदुस्तानी आवाम को चंदा देकर हमारे इस मिशन को कामयाब करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो। इसके बाद तरह तरह के लोग आते हैं, छोटे छोटे हॉकर हैं, छोटे छोटे कुली हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं। उन लोगों ने नेताजी के सामने चंदे दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते थे, लाके डोनेट करते थे। वैसे ही में छोटे छोटे डोनेशन भरे पड़े हैं। वैसे में जो सबसे बड़ा डोनेशन है वो है अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी। ये एक गुजराती मेमन बिजनेसमैन थे, रंगून में रहते थे और यहीं पे अपने बिजनेस को करते थे। लेकिन जब इन्होंने नेताजी की तकरीर सुनी, नेताजी से ये इतने इम्प्रेस हुए कि इन्होंने पहले तो कई लाख रुपए अलग अलग मौके पे डोनेट किया। लेकिन जब नेताजी को के सामने उनको लगा कि अब ज़रूरत आ गई है कि मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूं इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, तो उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के जितने कागजात थे, घर में जितने जवाहरात थे, जितने गहने थे, सबको एक तश्त में लिया और नेताजी के सामने पेश किया। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान किस तरह से आज़ाद हुआ है, किस तरह से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। उस ज़माने में जो अब्दुल हबीब यूसुफ माफरानी ने जो डोनेशन दिया था उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी, जिसके बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लोग कहते हैं कि हबीब पागल हो गया है, हबीब पागल हो गया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान की आवाम पागल हो जाए ताकि हम अपने मकसद को जल्द से जल्द कामयाब करें और जंग जीतें और हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो। उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए नेताजी ने उनको तमग़े सेवक हिंद दिया था, यानी हिंदुस्तान का सेवक है उसका एक तमगा उनको दिया था। जब उनसे पूछा गया कि तुमने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी डोनेट की है, अब तुम क्या चाहते हो, उन्होंने कहा था कि मुझे एक फ़ौज की वर्दी दे दे। तो ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लोगों के लड़ने का जज्बा था। कर्नल महबूब अहमद पटना के रहने वाले थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े करीबी साथियों में से थे। उन्होंने अपने आखिरी दौर में एक डायरी लिखी थी जो बाद में खुदा बख्श लाइब्रेरी से पब्लिश भी हुई। उसमें एक वाक़या उन्होंने कोट किया है। मामला कुछ यूँ है कि जब नेताजी ने तकरीर की थी चंदे के लिए, तो जैसे मैंने बताया कि गरीब से गरीब इंसान और अमीर से अमीर इंसान डोनेट कर रहा था। तो उस वक्त एक औरत जिसके बदन पे अच्छे से कपड़ा भी नहीं था, उसने कुछ पैसा लाकर डोनेट करने की कोशिश की, जिसको देखने के बाद नेताजी और सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखते। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस औरत से डोनेशन लें या ना लें। लेकिन उसके बाद नेताजी ने उस औरत से डोनेशन ले लिया और फिर कर्नल महबूब को बुलाते हैं और कहते हैं कि महबूब, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि देखो ये औरत कहाँ रहती है, पता करके आओ। जब वो औरत चली जाती है, कर्नल महबूब उनका पीछा करते हैं और जाके देखते हैं कि इस औरत का तो घर ही नहीं है। ये खबर आके नेताजी को देते हैं। उसके बाद नेताजी को उनको बताया कि ऐसा सा मामला है। तब नेताजी ने कहा कि आज़ाद हिंद सरकार इस औरत का खर्चा उठाएगी
और जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा तो इस औरत को हिंदुस्तान में बसाया जाएगा। और महबूब, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। 1945 के बाद नेताजी कहाँ गए किसी को पता नहीं, लेकिन कर्नल महबूब हिंदुस्तान आते हैं। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद होता है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है तो वापस कर्नल महबूब उस जगह जाते हैं और उस औरत को हिंदुस्तान लेकर आते हैं और उसे पंजाब के इलाके में बसाते हैं। ये है उनके सिपाहियों का नेताजी के तई वफादारी। यानी नेताजी ने कहा कि तुमको इसे हिंदुस्तान ला के बसाना है, जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाड हो जाए, तो कर्नल महबूब उस औरत को लाकर बसाते हैं। तो ये ऐसी ऐसी इमोशनल, ऐसी ऐसी बेहतरीन कहानी है जिससे हमें समझ में आता है कि डेडिकेशन क्या होता है, क्या होता है कुर्बानी। कि एक इंसान ने अपनी पूरी जायदाद डोनेट कर दिया। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे वाक़यात मिलेंगे। जब कोई इंसान आ रहा है जिसने 27 लाख रुपए डोनेट किया, उस ज़माने का 27 लाख। कोई इंसान आ रहा है जिसने 50 लाख डोनेट कर दिया। किसी इंसान ने अपनी पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसको डोनेट कर दिया। और नेताजी की फ़ौज में, नेताजी के सरकार में एक छोटा सा पद लेकर अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो ये जो पूरा मलाया का इलाका है, ये जो पूरा इलाका है जो शुरू होता है हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर से, यानी बर्मा से लेकर थाईलैंड से लेकर मलेशिया से लेकर सिंगापुर, और उसके बाद वो जापान तक जो जाता है, वहाँ पर जो हिंदुस्तानियों ने, जो हिंदुस्तानी मूल के जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने जो हिंदुस्तानी की आज़ादी के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो अपने में नायाब है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उन तमाम लोगों को सेलिब्रेट करें, उन तमाम लोगों को याद करें, उनके कुर्बानियों को, उनके जज्बों को, और उन्हें हमेशा खराज तहसीन उनको पेश करते रहें। ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वजह यह है कि आज की डेट में हम उन लोगों को नहीं जानते कौन कहाँ हैं, उनका क्या आज है, लेकिन कम से कम जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जब हम उनके बारे में जानते हैं, तो हमें एक बार उनके लिए दुआएं ज़रूर करनी चाहिए कि जिनकी वजह कर आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद है और हम यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम आपके सामने अपनी बात को रख रहे हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।